हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक बार रिवाइज कर रहे थे अपने सभी चैप्टर्स को, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन पर बनते हैं और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आपके क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में कुछ टॉपिक्स पर बात हुई थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सभी टॉपिक जो आपके थे वो एक्सप्लेन किए थे। उन्हीं पर एक बार और बात करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से लेकर चलिए थे चेंज की बात की थी, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देन हमने यहाँ पर रासायनिक समीकरणों को लिखना सीखा था, उनको संतुलित करना सीखा था। इसके अतिरिक्त हमने बात की थी यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जिसमें कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड संयोजन अभिक्रिया को पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब आपके दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो उसको आपका क्या कहा जाता है? यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। देन हमने बात की थी वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया संयोजन के ठीक विपरीत होती है, जहां पर एक आपका अभिकारक टूट करके क्या बनाएगा? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो उसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। अगर ये वियोजन की घटना जो है वो ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है, यानी वियोजन की जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा की उपस्थिति में होगी, तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन उसे हम कहते हैं। ठीक है ना। देन बात हुई थी विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवणीय विलयन या उससे यौगिक से विस्थापित कर देता है और एक नया अपना यौगिक बनाता है, तो इसको कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखे थे। देन द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपका क्या होता है? जब दो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिक बनते हैं, इसी को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। होमवर्क में मैंने आपको कहा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोग पढ़ के आएंगे, और जैसे कि आपने लास्ट सेशन में भी कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन। ठीक है। तो ऑक्सीकरण को नाम से याद रखेंगे, ऑक्सी। ठीक है ना। ऑक्सी आपका यूज होता है ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पर बेसिकली हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना थोड़ा, तो इजी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को याद रखेंगे और ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। या आप किसी तत्व या यौगिक की जो ऑक्सीजन की संख्या है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है, अगर उसमें वृद्धि हो रही है या आप कहते हैं ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है कहीं पर, इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन वहां से अगर अलग हट रही है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी आ रही है, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण कहा जाता है आपको। ओके। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, तो उस केस में भी आप क्या कहते हैं? वहां पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इसके अतिरिक्त किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान। ठीक है ना। यानी उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और वो इलेक्ट्रॉन का जब वो दान कर रहा है, उसको भी क्या कहा जा रहा है? आपका ऑक्सीडेशन कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ आपका? यहाँ पर भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया चल रही है, जहां पर CuO से कॉपर और ऑक्सीजन आपका प्राप्त हो रही है, तो ऑक्सीजन की संख्या में यहाँ पर वृद्धि होगी, तो उसको आपका उपचयन कहा जाएगा। इस रिएक्शन को आप रिवर्स करके लिखेंगे। ठीक है ना। Cu प्लस O2 गिव्स CuO। ठीक है ना। तो ये आपका क्या बना रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है इससे। ठीक है ना। कॉपर से आपके ऑक्सीजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन का जुड़ना ही आपका क्या है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप किसकी बात करते हैं? जैसे आप मैग्नीशियम का आपने एग्जाम्पल दिया था, जिसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी आप लोग इस एग्जाम्पल को बोल रहे थे। जब आपका क्या हो रहा था? मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ
अभिक्रिया करके क्या बना रही थी, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रही थी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचयन की अभिक्रिया भी जिसे कहा जाता है। तो ठीक एक अभिक्रिया को याद करना है, ठीक उसके विपरीत दूसरी अभिक्रिया में हो रहा होता है। रिडक्शन में आपका क्या होता है यहाँ पर बताइए, जीएचएस धौलपुर, हैंड रेज करो, आवाज आ रही है सभी को, ठीक है माइक ले लो। धौलपुर, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम नंदिनी। नंदिनी, क्लासरूम से बाहर क्या देख रहे हैं आप लोग? चलिए, सर को देख रहे रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया बताइए, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? मैम अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन अभिक्रिया। मैम अपचयन, C+O2 तो CO2। अपचयन पूछ रही हूँ मैं, रिडक्शन। मैम अपचयन उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। वेरी गुड, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगी, यानी ऑक्सीजन वहां पर जुड़ रही होगी, या फिर हाइड्रोजन आपकी जो हट रही है, तो उसको हमने उपचयन बोला। और ठीक उसके विपरीत किस में हो जाएगा, अपचयन में हो जाएगा, जब आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन वहां से हट रही है या फिर हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो उसको अपचयन यानी कि रिडक्शन कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए? यस मैम। वेरी गुड नंदिनी, सिट डाउन बच्चे। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको एक चीज बताया, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीडेशन है, और अगर आपका हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी मॉलिक्यूल में, किसी आयन में या फिर किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या दिखाता है, आपका रिडक्शन दिखाता है। ठीक है ना? तो ये अभी आपको आने वाली क्लासेस में 11th 12th में क्लियर हो जाएगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिडक्शन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या बोला है, रिडक्शन में आपका यानी अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है, या ऑक्सीजन आपकी कंबाइन होगी, और आप ऑक्सीजन आपकी हटेगी और हाइड्रोजन वहां पर कंबाइन होगी रिडक्शन में। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ रही होगी, ऑक्सीजन कंबाइन होगी और हाइड्रोजन हटेगी। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, या संयोग भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना? तो उसको भी क्या कहा जाता है, आपका रिडक्शन यानी कि अपचयन कहा जाएगा। इसके अलावा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा आपका वहां पर, तो भी आपका क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। और 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, O2 का वियोग या उसका हटना, और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दो रिएक्शन को, एक इस रिएक्शन को और एक इस रिएक्शन को आप लोग नोट कर लेंगे। जेडेनो जो है वो जिंक में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, अपचयित हो रही है, यानी कि उससे ऑक्सीजन हट रहा है। लेकिन सेम टाइम पर आप क्या देख रहे हैं, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर उपचयन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, जिंक के साथ से ऑक्सीजन हट रही है, लेकिन ऑक्सीजन कंबाइन भी हो रही है दूसरे किसी मॉलिक्यूल से। ओके, तो आपको बस याद रखना है कि हाइड्रोजन का जो जुड़ना है और ऑक्सीजन का हटना जो है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपका रिडक्शन यानी कि अपचयन कहलाएगा। वहीं उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन हटेगी, साथ ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दिखाएगा अगर, तो वो क्या है, आपका उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण भी उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, अब है आपका अपचयन के बारे में हमने बोला, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसको कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा आपने क्या बोला वहां पर, अपचयन में और क्या हो रहा होगा, अगर आपका इसमें हमने आपका अपचयन दिखाया, इसके अतिरिक्त ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जहां पर अपचयन और उपचयन दोनों होता है। ठीक है, MnO2 से आपका O2 हट रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जबकि HCl में क्या होगा, उपचयन, आपको ये आपकी रिड्यूस होगी और एक आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है,
ऐसी रिएक्शन है जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ चलते हैं तो उनको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा, एक साथ दोनों अभिक्रियाएं होंगी तो उनको कहा जाएगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी इनको कहा जाता है क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चल रही होती है। ओके, चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन बताइए, कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। माइक ले लीजिए, कौन आंसर करेगा? ले लो माइक। ये सारा पढ़ा चुके हैं पहले भी, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं अभी बस। यस, माइक ऑन करो। माइक ऑन नहीं है आपका। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? नंदिता। नंदिता। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है नंदिता? जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे वेरी ऊष्मा गुड, शेषी अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उनको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि आप बोल सकते हो कि ऊष्मा का उपयोग करके हम अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, वेरी गुड, सिट डाउन। जीआईसी कोटाल गांव, माइक ले लो, बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताओ कोई। कोटाल गांव, कौन सी अभिक्रिया देखी है जिसमें आप? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? निधिका। निधिता। निधिका, बताइए एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। N2+3H2 एरो 2NH3+ ऊष्मा। एंडोथर्मिक का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें तो आप प्लस हीट ऊष्मा बता रहे शोषी। हैं कि वहां, इसमें तो ऊष्मा सी उत्पन्न बता ए रहे हो आप। CaCO3 एरो CaO+CO2। ठीक है, इसमें ऊष्मा का, ऊष्मीय वियोजन में भी अभिक्रिया आती है ना। ऊष्मा का उपयोग करके क्या किया जाता है, अवशोषित होती है और फिर आपका कंपाउंड जो है वो टूट रहा है दो। वेरी गुड, सिट डाउन निधिता। तो इसी तरह से ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं बेसिकली जिसमें ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है। ऊष्मा का उपयोग या ऊष्मा वहां पर अवशोषित हो रही है और अवशोषण के पश्चात आपका क्या हो रहा है, नए नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोस रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब, जहां पर हीट क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। रिएक्टेंट के साथ साथ आप हीट भी दिखाते हैं यहाँ पर कि ऊष्मा यहाँ पर उपयोग में आ रही है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, dissociation of ammonia into nitrogen and hydrogen is an endothermic reaction, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, अमोनिया में हमने ऊष्मा का उपयोग किया तो अमोनिया आपकी टूटती है नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, ठीक है ना। ठीक इसके विपरीत जो निधिता ने एग्जाम्पल बताया, अगर हम इस अभिक्रिया को उल्टा कर दे तो आपका क्या बन जाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बन जाता है जिसमें कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जिसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है आपका। इसके अलावा मैंने आपको एक नाइट्रिक एसिड का एग्जाम्पल भी बताया था कि नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन मिल करके आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे होते हैं, इसमें भी हीट की आवश्यकता होती है। तो ये आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है आपका। और ये है आपका लेड नाइट्रेट, जो हीट के कारण किसमें आपका वियोजित हो रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये है, ये वाला है आपका, और ये है ऑक्सीजन।
ठीक है, ये हो गई नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। चलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताइए मुझे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कौन बताएगा, हैंड रेस करो। कुटियाल गांव। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है, बॉयज को दे दो माइक। कोटियाल गांव। हम्म। जिन जिस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में ऊष्मा उत्पन्न होती है उस उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी उत्पाद बनेगा, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, यानी ऊष्मा से क्या समझते हो, सामान्य भाषा में बोले तो गर्मी। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। ऊष्मा का अर्थ है गर्मी से, अगर गर्मी निकल रही है वहां पर ऊष्मा, उसी को कहा जाता है बेसिकली, ठीक है ना। ऊष्मा कोई बहुत अलग टर्म नहीं है, वही है। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बेसिकली कंबशन की जितनी भी रिएक्शन आप लोग देखते हैं, दहन की अभिक्रियाएं, जलने के पश्चात क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है ना। तो कंबशन की रिएक्शन आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ठीक है। सो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, जहां पर हीट रिलीज हो रही है या इवॉल्व होती है, ओके। तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपका क्या बन रही है, हीट भी बन रही है, तो उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वही अभिक्रिया जो पहले निधिता ने हमें बताई थी, उसको हमने लिख लिया है। ये किसका एग्जाम्पल होगा, एक्सोथर्मिक का, यानी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा आप बोल सकते हैं निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे कि मीथेन का दहन यहाँ पर दिखाया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये अभिक्रिया दहन की अभिक्रिया के अंतर्गत भी पूछा जाता है। रिएक्शन दे देंगे कि मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपकी हीट भी प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, ठीक है ना। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। तो यही क्या है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। इसके अतिरिक्त श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, दहन होता है। मैंने क्या बोला, दहन की अभिक्रिया है, तो एनर्जी, ऊर्जा या ऊष्मा आपकी उत्पन्न होगी ही होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ये ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ठीक है। क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में क्या होता है, 6 कार्बन 6 ही ऑक्सीजन, और उनके डबल क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये ऑक्सीजन से आपका अभिक्रिया कर रही है और क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है, साथ में ये एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसको भी आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, ओके। इस फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हम लोग, उसमें भी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, बताओ। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, एनीवन। ये तो जब अभी चैप्टर स्टार्ट किया था ना लास्ट सेशन में, तो अवक्षेपण ऑब्जर्वेशन, जहां पर हम देख रहे थे कि रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि अवक्षेप बनेगा, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है और रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया मैं आपको बता रही हूँ, अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अवक्षेप बनता है। आपका क्या बनता है, अवक्षेप, प्रेसिपिटेट का निर्माण होगा। सफेद रंग का, येलो कलर का, किसी भी कलर का आपका प्रेसिपिटेट बन सकता है। प्रेसिपिटेट आपका बेसिकली क्या होता है, जैसे चौक पाउडर होता है ना, ऐसी ही कुछ सब्सटेंस होता है आपका, ठीक है। जो जब आप रिएक्शन मिक्सचर्स को मिलाएंगे आपस में, उसके पश्चात आपको प्रोडक्ट के साथ बनता हुआ दिखेगा। तो उसी को, जहां पर भी अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, प्रेसिपिटेट बनेगा, उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जो जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के या फिर कभी कभी येलो कलर का या किसी थोड़ा पेल येलो कलर का पदार्थ का निर्माण होगा, तो उसको कहा जाता है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, जो जनरली आपका जल में अविलेय हो सकता है। अगर उसको आप जल के साथ घोलेंगे, वो अवक्षेप जो बना है, तो वो अविलेय होगा, घुलेगा नहीं जल को के साथ। तो इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जो एग्जाम्पल आपने कहा देखा था, आपको याद होगा, ये एग्जाम्पल कौन सी अभिक्रिया का है, जहां पर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा था। बताओ मुझे कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल था ये,
यस, धौलपुर, माइक ले लो। कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये? मैम द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया का, वेरी गुड। द्विविस्थापन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सोडियम अपने सल्फेट आयन को और बेरियम अपने क्लोराइड आयन को क्या कर देते हैं, आपस में आदान प्रदान कर देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और जिसके पश्चात आपका, वेरी गुड बच्चे, सिद्ध, जिसके पश्चात आपके नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि बेरियम का सल्फेट बन गया और सोडियम का क्लोराइड बन गया। तो इसके पश्चात क्या हुआ, अब यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें ये BeSO4 का आपको अवक्षेप के रूप में बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, अलग नहीं दिखेगा, वो अवक्षेप के रूप में दिखेगा। तो इसको आप अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, जैसे मैंने आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन में भी आपको रेडॉक्स के एग्जाम्पल भी दिखाए थे। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है ना, अगर ऑक्सीकरण पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया दीजिए और आपने रेडॉक्स वाला एग्जाम्पल दे दिया है वहां पर, तो वहां पर दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उस एग्जाम्पल को भी इंक्लूड किया जा सकता है ऑक्सीडेशन के अंतर्गत। जैसे आपने सेम एग्जाम्पल को आपने कहाँ पढ़ा, द्विविस्थापन में पढ़ा, और यहाँ पर भी वो एग्जाम्पल आ गया। क्यों? क्योंकि द्विविस्थापन तो हो ही रहा है, आयनों का एक्सचेंज तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अवक्षेप बन रहा है बेरियम सल्फेट, यानी उसका एक व्हाइट कलर का आपका क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है बेरियम सल्फेट का। तो हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। क्लियर है। लास्ट है आपका सबसे सिंपल सा, 7th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, सबसे बढ़िया रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए, कौन बताएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? हैंड रेस करो। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? कोट्याल गांव, GHS धौलपुर। कोट्याल गांव, बॉयज ले लेंगे माइक, बॉयज बताइए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? हमें तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछ लिया तो क्या हम अपना सारा स्टेशनरी का सामान उठा के भाग जाएंगे क्लासरूम से? बताओ। यस, गुड क्या मॉर्निंग नाम मैम। है, क्या नाम है बेटा? हिमानी। हिमानी, मुझे बताओ क्वेश्चन। हिमानी, क्वेश्चन पेपर आएगा सामने, और अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो क्या हम क्लासरूम से बाहर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, नो मैम। यस मैम। प्रयास करेंगे ना उसका आंसर लिखने का, कि क्या हमने पढ़ा था, यस मैम। उसको रिवाइज करेंगे अपने दिमाग में। तो ऐसा नहीं करना होता है, बच्चे क्लासरूम से उठकर बाहर जा रहे हैं अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। अगर नहीं आता है तो पूछना है यहाँ पर कि मैम हमें बताइए, हमें ये नहीं आता है, तो बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, हिमानी बताइए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब लवण किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तब, आराम से बताइए, वेरी जब गुड, अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, वेरी गुड। जब अम्ल उसे किसी उदासीन क्षार के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया, हाँ, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। कुछ नहीं हो रहा है, अम्ल है और क्षार है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया करके हो रहे हैं उदासीन, और उदासीन हो रहे हैं तभी इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जा रहा है। और बन क्या रहा है, एक सॉल्ट फॉर्म होगा और एक आपका वाटर फॉर्म होगा, यानी कि एक लवण बनेगा और दूसरा आपका जल बनेगा। तो 7th क्लास से हम लोग ये उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है भाई, एक अम्ल की अभिक्रिया एक क्षार से करा दो तो लवण और जल बन जाएगा, बस यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल बनते हैं, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। GHS धौलपुर, एग्जाम्पल बताओ मुझे जल्दी से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। धौलपुर, कौन आंसर करेगा मुझे? कोट्याल गांव बॉयज में, GHS धौलपुर बॉयज, बॉयज बिल्कुल भी आंसर नहीं करते हैं, बताओ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? नंदिता। नंदिता, नंदिता एग्जाम्पल बताइए। NaOH प्लस NaCl NaCl प्लस H2O। अच्छा, ये वेट करना, हाँ अभी बैठेंगे नहीं, मैं आपका जो वो है वो लिख रही हूँ, ठीक है। आपने कहा NaOH प्लस NaCl गिव्स NaCl प्लस H2O, करेक्ट है? बोलो, यही तो कहा आपने। NaOH क्या है नंदिता? नो मैम, ये नहीं बोला क्या बोला फिर? मैम। NaOH प्लस HCl गिव्स ठीक है, N
gives NaCl plus H2O. ठीक है, NaOH क्या है आपका? शार्क। क्षार है, वेरी गुड। और HCl क्या है? एसिड। एसिड है, अम्ल है। NaCl क्या हो गया? लवण। लवण है। और ये जल। जल है, वेरी गुड नंदिता, सिट डाउन बच्चे। तो ये हो गई आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया की, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है उसका एग्जाम्पल, ठीक है, जहां पर NaOH आपका क्या है? क्षार है, और वो HCl एक अम्ल से अभिक्रिया करके NaCl लवण बना रहा है, और H2O आपका जल बन रहा है, ठीक है ना। ये NaCl क्या है? साधारण नमक भी जिसको आप कहते हैं, जो हमारे किचन में यूज होता है। अगर इसको बनाने की अभिक्रिया पूछेगा तो ये वाली अभिक्रिया लिख लेंगे, जहां पर NaOH क्या है? NaOH को क्या कहा जा रहा था? कॉस्टिक सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड बना रहा है, और साथ ही आपका क्या है? H2O। सेम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, उसकी अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड से करेंगे HNO3, तो आपका क्या बनेगा? यहाँ पर लवण बन जाएगा पोटेशियम का, और साथ ही क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनाता है, जब लवण और जल बनता है, इसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया आपका कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो बोलो, आज का सेशन समझ में आया सभी को? सारी अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए हैं। चैप्टर 2 आज भी रह गया आपका, आने वाले सेशन में उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका सेकंड चैप्टर, इसमें संक्षारण को अच्छे से पढ़ लेंगे। एक टॉपिक आपका वो है, और विकृत गंधिता, ठीक है ना। ये कोरोजन हो गया, संक्षारण, और इस रोकथाम रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है ना। विकृत गंधिता में नाइट्रोजन आपको पता है किसमें भरी जाती है? जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसमें फूड है, कौन, तेल युक्त या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, चिप्स में क्या है? ऑयल है, तो वो क्या हो सकता है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, अगर चिप्स खुले में पड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके रेंसिड हो जाएगा, यानी विकृत गंधी हो जाएगा। तो उस विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी होती है कम अभिक्रियाशील गैस, ठीक है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे, और कभी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ठीक है। और संक्षारण को तो आप लोग जानते ही हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। बोलो भाई, आज का सेशन समझ में आया? ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है आपका। आने वाले सेशन में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हैंड रेज करिए समझ में आया तो। ठीक है, वेरी गुड। तो आज के सेशन में GHS धौलपुर और GIC कोटाल गांव ने हमेशा की तरह बहुत अच्छे से आंसर किया। नंदिता, नंदिनी, निधिता, बहुत सारे बच्चों ने, हिमानी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। सभी को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। प्रश्न पूछा जाता है, आंसर करना है। जो डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी क्लास में पूछ लेना है, ठीक है। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।